हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राकेश रावत, आप लोगों का टीचर, गाइड, मेंटोर, फ्रेंड, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपकी अपनी इस प्यारी सी क्लास में, यूके बेंचमार्क क्लासेस में। और बच्चों, हमने जो है हम आज करेंगे सीबीएसई द्वारा दिए गए अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। एक्चुअली हमें कहना चाहिए कि ट्रिकी या हार्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के जो उन्होंने दो क्वेश्चन बैंक जो है पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं, उस क्वेश्चन बैंक के चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चंस सीबीएसई ने दिए हैं बच्चों, काफी ट्रिकी और हार्ड क्वेश्चंस हैं। चलिए करते हैं। और चैप्टर की शुरुआत होती है इस पीडीएफ में पेज नंबर 109 आई थिंक। यस बच्चों, चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं इसकी। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अच्छा बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कुछ टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर से डिलीट हो चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चंस वहां से भी होंगे। पहला क्वेश्चन डिलीटेड पोर्शन में से ही है, तो उन क्वेश्चंस को हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे यहां से बच्चों, सेकंड क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखिए, द डायग्राम बिलो शोज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। बिल्कुल बच्चों, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कुछ ऐसा ही होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं। ठीक है, समथिंग वाज डन टू द करंट बिकॉज ऑफ विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज एज शोन बिलो। बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी थी और कुछ करंट के साथ किया तो ऐसी हो गई। तो क्या किया होगा करंट के साथ बच्चों? तो अब ये देखिए ना, चेंज क्या आया है बच्चों? चेंज ये आया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले क्लोज थी, ठीक है, देवर क्लोज टू ईच अदर, और अब जो है यहाँ पर उनके बीच की दूरी बढ़ गई है बच्चों। केवल यही डिफरेंस आया है, बाकी डायरेक्शन सेम है। देखिए डायरेक्शन वही है बच्चों, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। बस डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो गई हैं बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होने का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीक हो गई है बच्चों। मैग्नेटिज्म वहां पर, मैग्नेटिक इफेक्ट कमजोर हो गया है, स्ट्रेंथ कम हो गई है। और इससे क्या मालूम पड़ता है? करंट पर क्या वो पड़ा होगा, क्या करंट को चेंज किया होगा बच्चों? करंट का मैग्नीट्यूड कम कर दिया गया होगा बच्चों। लेकिन क्योंकि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की सेम है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि करंट की भी डायरेक्शन चेंज कर दी। हम केवल इतना कहेंगे कि करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो कम कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए केवल ऑप्शन डी, ऑप्शन फोर्थ जो है वो राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड वाज डिक्रीज, इट्स मतलब करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर दिया गया। ठीक है, ऊपर वाले ऑप्शंस में लिखा गया है कि करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स कर दी गई, नहीं, डायरेक्शन के साथ कुछ नहीं किया गया। अगर डायरेक्शन भी की होती ना करंट की चेंज, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन चेंज हो जाती। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक टॉपिक होता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 10th में पहले, वो टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता था। अब वो 12th में पूछा जाता है। ठीक है, तो उस टॉपिक से काफी क्वेश्चन जो है इस पीडीएफ के अंदर है बच्चों, वो हमें नहीं करने हैं। ठीक है, और ये वाला भी उसी से है बच्चों, ये भी नहीं करेंगे हम, ये वाले भी उसी से हैं। अच्छा, कुछ कुछ क्वेश्चंस एसी और डीसी मोटर से हैं बच्चों। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जनरेटर से भी हैं, वो सब डिलीट हो चुके हैं बच्चों, वो हमें नहीं करने हैं। ये वाला क्वेश्चन हमें करना है बच्चों, और काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको देखिएगा आप लोग, बड़ा करना पड़ेगा वरना ये दिखेगा नहीं आपको। 1820 में जो ओस्टेड थे, उन्होंने डिस्कवर किया था मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर गई थी बच्चों करंट कैरिंग वायर से। बिल्कुल, ये एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में है। कई सालों तक समझा गया कि भाई कोई कनेक्शन नहीं है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में। फिर जो है उस रिलेशन को फाइंड करने की कोशिश की गई। बिफोर द डिस्कवरी ओस्टेड हैड इमेजिन दैट मैग्नेटिक फील्ड बी अ स्ट्रेट लाइन, मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रेट लाइन होता है बच्चों। यस, शुरुआत में ओस्टेड ने यह माना बच्चों कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, अब तो हमें पता है बच्चों करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाती हैं, जिसको कि हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से पता कर लेते हैं। लेकिन पहले ये माना गया था, पहले जब तक इसकी डिस्कवरी पूरी तरह से नहीं हुई थी, तब तक ये माना गया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी, जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना, मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, इसके अलोंग है, इसके पैरेलल, जैसे इसकी लेंथ है ना, कंडक्टर की लेंथ इसके अलोंग है, ऐसा समझा जाता था। बाद में मालूम पड़ा कि वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाती है। ठीक है, अच्छा, द फिगर बिलो शोज द हाउ ओस्टेड वुड हैव अरेंज हिज वायर एंड मैग्नेटिक नीडल इन हिज अर्लियर एक्सपेरिमेंट। पुराने एक्सपेरिमेंट में उसने कैसे जो है उसको फाइंड करने की कोशिश की। ठीक है, तो कुछ ऐसा सेटअप उसने लगाया बच्चों। ठीक है, ये बैटरी लगा दी उसने, यहाँ पर बच्चों उसने की लगा दी है,
ठीक है, ऑन ऑफ करने के लिए। ये उसने एक मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल किया बच्चों, ये मैग्नेटिक कंपास है, ये बल्ब है बच्चों, ठीक है। और उसने जो है उसने क्या सोचा बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना बच्चों, वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके अलोंग होती है, ठीक है। तो वो अपनी जो है उसके बेस पर, जो उसकी नॉलेज है उसके बेस पर वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जैसा उसने सोचा है वैसा ही होगा, ठीक है। तो उसने यहाँ पर कंपास रख दिया, ठीक है। अब देखो उसने क्या लिखा, उसने क्या किया, अच्छा तो इस फिगर का नाम क्या है, हाउ ओएस्टेड इमेजिन द मैग्नेटिक फील्ड। उसने कैसे इमेजिन किया मैग्नेटिक फील्ड को कि ये उसका नॉर्थ पोल होगा, ये उसका साउथ पोल होगा, ऐसा उसने इमेजिन किया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में होंगे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसा उसने माना। ड्रॉ द डायग्राम टू शो द ऑब्जर्वेशन दैट ओएस्टेड वुड हैव एक्सपेक्टेड व्हेन स्विच ऑन द करंट। जब हम इस स्विच को लगा देंगे, करंट को ऑन करेंगे बच्चों, जब करंट फ्लो करेगा तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ऐसा उसने क्या एक्सपेक्ट किया है, ये पूछा है कि ऐसा हमें डायग्राम बनाना है जिसने, जो कि ओएस्टेड ने एक्सपेक्ट किया है कि ऐसा होने जाएगा। भले ही वैसा नहीं हुआ बच्चों, ये क्लियर है कि वैसा नहीं हुआ, उसने गलत सोचा था ओएस्टेड ने, लेकिन उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो वाला डायग्राम हमें बनाना है, ठीक है। तो चलिए वो वाला डायग्राम हम बनाते हैं बच्चों। तो उसने जैसा कि एक्सपेक्ट किया है कि ये साउथ पोल हो गया बच्चों और ये नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे नॉर्थ साउथ के अलोंग हो गई। तो उसने क्या एक्सपेक्ट किया कि ये निडल है ये कैसे घूम जाएगी। उसने एक्सपेक्ट किया बच्चों कि ये निडल ऐसे घूम जाएगी। बच्चों देखो नीचे बना रहा हूं मैं, ठीक है, यहां बना रहा हूं मैं, ठीक है। अभी तो ये इस तरफ को है और ये मतलब निडल ऐसे हैं इनकी डायरेक्शंस। तो उसने उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बच्चों कि ये वाली तो जो है बच्चों ऊपर चली जाएगी, ये वाली। अच्छा इसमें ना ये जो डार्क वाली है बच्चों, इसको नॉर्थ बताया गया है, और जो जिसमें कोई कलर नहीं किया गया ये वाला, इसको साउथ किया गया है। तो बच्चों ये वाली तो नीचे आ जाएगी, नॉर्थ वाली जिसमें डार्क है, ठीक है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये नीचे आ जाएगी नॉर्थ, क्योंकि साउथ वाला नॉर्थ को अट्रैक्ट कर लेगा, और ये वाली कौन सी चली जाएगी, नॉर्थ की तरफ चली जाएगी, ठीक है, सॉरी एस एस एस, ठीक है, यस। ऐसी उसकी एक्सपेक्टेशन है, किसकी, ओएस्टेड की, ठीक है। बट बच्चों रियल में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ये तो हो जाएगा पहले पार्ट का आंसर कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है ओएस्टेड की, ठीक है। अभी देखिए, बेस्ड ऑन आर करंट नॉलेज, हमारी करंट नॉलेज के अकॉर्डिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ वायर, एक्सप्लेन व्हाई हिज एक्सपेरिमेंट फेल्ड। अब जो हमें पता है, हमारी करंट की नॉलेज हमें पता है कि बच्चों करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लीनियर नहीं होती, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, उसकी लेंथ के अलोंग नहीं होती, बल्कि उसके चारों तरफ सर्कुलर पैटर्न में होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं। हमें ये नॉलेज पता है अब हमें, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग बताइए कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हो गया, ठीक है, ये हमें बताना है बच्चों। तो बच्चों हमें पता है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट है, देखो, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी, पहली बात तो वो अलोंग द लेंथ कंडक्टर के नहीं होंगी, वो कैसी होंगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे बच्चों, ठीक है। इस तरह का पैटर्न बनता है, इस तरह का पैटर्न बनता है, ठीक है, इस तरह का पैटर्न बनता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे होती है, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे। अब क्योंकि करंट बच्चों नीचे से ऊपर को जा रहा है, करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो मैं इसको ऐसे होल्ड करूंगा। कैसे मालूम पड़ता है, मैक्सवेल के थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। तो ऐसी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब बच्चों आप जरा किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जरा ध्यान से देखो। मान लेते हैं मैं जो है बात कर रहा हूं इस पॉइंट की, इस पॉइंट पर बच्चों बताना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को होगी। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आप देखिए ये है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, बच्चों करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जाएगा। आप इसको लगाइए, देखिए यहां पर कोई पॉइंट है ना, आप देखिए इस कंडक्टर को मेरे जो इस पेन है स्टाइलिश जो है इससे कंपेयर करने की कोशिश कीजिए, और ये पॉइंट जो है कहां पर है, इसके राइट साइड में। तो बच्चों यहां पर डायरेक्शन किधर को होगी, किधर को होगी, अंदर की तरफ। तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ, ठीक है। ये अंदर की तरफ जा रहा है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये आप ऊपर मत समझिएगा बच्चों, ये अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। देखिए ये देखिए इस पॉइंट पर, यहां पर जो पॉइंट है उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर को जा रहा है, अंदर को, ठीक है। और करंट किधर को जा रहा है, ऊपर को, और मैग्नेटिक फील्ड किधर को जा रही है, अंदर को। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, करंट ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, अंदर को, अंदर को। तो जो दोनों के बीच में एंगल देखिए आप, करंट ऊपर को है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पर निकालने की कोशिश करूं
जो कि इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के राइट साइड में है, तो राइट साइड मतलब यहां पर कोई पॉइंट होगा, तो उसमें देखिए, उस पॉइंट पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर को आ रहा है, आपकी तरफ, बाहर की तरफ, जो आप लोग ऑब्जर्वर है आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और करंट किधर को है, ऊपर को, तो फिर से दोनों के बीच में क्या एंगल बन गया बच्चों, 90 डिग्री का। इस तरह से अगर आप किसी पॉइंट पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं, तो बच्चों उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और जो करंट ऊपर को जा रहा है उसमें, दोनों की डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल पक्का होगा, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल पक्का होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो होता है बच्चों, वो हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं दूसरे के, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो है वो परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमें मालूम पड़ा, ये हमारे करंट की नॉलेज है। तो बच्चों उसके अकॉर्डिंग जो है ये निडल अभी फिलहाल किधर को भी डिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि आप देखिए मैग्नेटिक निडल जो है ऑलरेडी परपेंडिकुलर सेट है, किसके, करंट कैरिंग कंडक्टर के, और यही हमने यहाँ पर देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो फिलहाल ये निडल जो है सही है, ये किधर को भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। बस इसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता था कि ये वाली जो पोर्शन है ये उसका इधर को आना था और ये वाला पोर्शन इधर को जाना था, लेकिन वो तब होगा बच्चों जब ये वाला जो है पॉइंट, ये वाला नॉर्थ होगा और ये वाला साउथ होगा, लेकिन ऐसा उन्होंने दिया नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो निडल है ये बिल्कुल ठीक रखी हुई है, ये किधर को भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगी ऑलरेडी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है किसके, करंट की डायरेक्शन की, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब चलते हैं इसके, अच्छा ये पार्ट तो हो ही गया, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। वो देखिए बच्चों, दो सर्किट हमारे को दिए हुए हैं, एक सर्किट मधु ने बनाया है, एक सर्किट राहुल का है, ठीक है। दोनों को हमें जरा अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इन विच सर्किट विल द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज क्लोज, दोनों में स्विच को क्लोज किया जाएगा बच्चों, यहां पर भी यहां पर भी। हमें बताना है किस केस में जो है बल्ब ग्लो करेगा और किस केस में नहीं करेगा, और रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है। बच्चों जरा ध्यान से देखिए, डिफरेंस क्या है, बस डिफरेंस ये है कि स्विच की पोजीशन चेंज कर दी गई है, इसमें स्विच लेफ्ट साइड में लगाया गया, इसमें स्विच राइट साइड में लगाया गया। अच्छा, इसमें स्विच लगाया गया न्यूट्रल वाले वायर के पास और लाइव वायर इधर है, इसमें लाइव वायर के पास स्विच लगाया गया, इतना डिफरेंस है। बच्चों आपको पता है भाई, स्विच तो आप चाहे पहले लगा लो या बाद में लगा लो, भाई सर्किट तो पूरा स्विच के दबाने से ही होगा ना, और स्विच चाहे इधर लगा हो या उधर लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई चाहे आप इस स्विच को बंद करोगे, इस स्विच को भी बंद करोगे, तो करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा, तो दोनों केस में बल्ब से तो करंट जाएगा ही जाएगा, तो इसलिए दोनों केसेस में क्या होगा, बल्ब विल ग्लो, बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है, इन बोथ द केस, ठीक है। और एक्सप्लेन भी कर देना है आपको। सेकंड पार्ट देखो बच्चों, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, बोथ मधु एंड राहुल ओपन द स्विचेस इन देयर सर्किट टू चेंज द बल्ब। अच्छा, उन्होंने क्या किया, सर्किट को बच्चों खोला, और खोलना क्यों चाह रहे हैं बच्चों, क्योंकि वो बल्ब निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर हुम विल चेंजिंग द बल्ब इज सेफ, किसके लिए बच्चों बल्ब को चेंज करना सेफ है और किसके लिए डेंजरस है, हमें ये बताना है, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको देखिए जरा। अगर क्या किया, अगर यहां से मधु ने बल्ब को निकालने के लिए कोशिश की, तो बच्चों देखो लाइव वायर से करंट यहां से जा रहा है बच्चों, यहां से जा रहा है। अगर उसने बल्ब को पकड़ा बच्चों, तो देखो होल्डर में तो करंट जा ही रहा है ना, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो कोई स्विच नहीं आया, होल्डर का करंट गया ही बच्चों। तो ऐसे में क्या हो सकता है, मधु को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है बच्चों, क्योंकि होल्डर तक करंट जा रहा है, बीच में कोई भी स्विच नहीं आया है, ठीक है। और ये लाइव वायर ही है, लाइव वायर से ही 220 वोल्ट का करंट पास होता है, न्यूट्रल वाले वायर से नहीं होता है, ठीक है। और इधर देखिए बच्चों, राहुल के लिए क्या किया, राहुल के लिए बल्ब खोलना आसान है बच्चों, क्यों, क्योंकि स्विच यहां पर से खुला हुआ है, करंट सर्किट पूरा नहीं हो रखा, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और लाइव वायर से अगर करंट जाएगा भी तो यहाँ पे जाकर रुक जाएगा, आगे तो गया ही नहीं, तो वो इजीली जो है बल्ब को खोल सकता है, उसको कोई शॉक लगने के कोई भी चांसेस नहीं है बच्चों। तो मधु के लिए तो है बच्चों डेंजरस है, और इसके लिए सेफ है, ठीक है, राहुल के लिए सेफ है। रीजन हमने बता दिया है कि मधु का बल्ब जो है वो डायरेक्टली लाइव वायर के कांटेक्ट में है, तो अगर उसने उसको खोला तो करंट जो है उसको लग सकता है, जबकि यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो मधु के लिए सेफ नहीं है, राहुल के लिए सेफ है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, इन द सर्किट बिलो, इन केस ऑफ एन ओवरलोडिंग विल द फ्यूज प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक ओवन फ्रॉम द डेंजर।
फ्रॉम द डैमेज जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा, लगा कहां पर है फ्यूज? बच्चों ध्यान रखिएगा, फ्यूज को हमेशा लाइव वायर के साथ सीरीज में लगाना चाहिए। बच्चों लाइव वायर से तो करंट जाता है, और फ्यूज का काम क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस का काम है उसका। अगर करंट की मात्रा बढ़ती है सर्किट में से तो फ्यूज क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चों मेल्ट तभी तो होगा जब उसमें से करंट जाएगा, और अगर उसको तुम जोड़ रहे हो न्यूट्रल वायर में तो क्या फायदा उसका न्यूट्रल वायर में जोड़ने का? तो फ्यूज की जो लोकेशन है वो गलत है बच्चों। फ्यूज यहाँ कहीं पर होना चाहिए था, बल्कि यहाँ नहीं, स्विच के बाद ही तो होना चाहिए था उसको। ठीक है, पहले तो स्विच ऑन होगा। ठीक है, तो वैसे पहले भी लगा सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर होना चाहिए जो हमारा अप्लायंस है उससे पहले। ठीक है, पता लगे कि अप्लायंस, अच्छा अप्लायंस के बाद में लगाने से क्या फायदा? करंट तो चला ही जाएगा इससे, तो हमारा ओवन तो खराब हो ही जाएगा। फिर फ्यूज चाहे मेल्ट हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है हमें? तो बच्चों फ्यूज की लोकेशन गलत है, फ्यूज यहां पर होना चाहिए। ठीक है, इफ द ओवन हैज रेटिंग ऑफ 13 एम्पियर। अच्छा, ओवन की रेटिंग अगर 13 एम्पियर की है, मतलब अगर उसको 13 एम्पियर करंट चाहिए अपना प्रॉपरली वर्क करने के लिए, ये मतलब होता है उसकी रेटिंग का। व्हाट शुड बी द मिनिमम रेटिंग ऑफ द फ्यूज? तो मिनिमम रेटिंग फ्यूज की कितनी होनी चाहिए बच्चों? तो मिनिमम रेटिंग फ्यूज की जो होनी चाहिए बच्चों, वो होनी चाहिए थोड़ी सी ज्यादा, 13 एम्पियर से लिटिल मोर देन 13 एम्पियर। 13 एम्पियर से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, जैसे कि 14 एम्पियर लगा लीजिए या 15 एम्पियर लगा लीजिए, इसके आसपास होनी चाहिए। 15 भी ज्यादा हो जाएगा बच्चों, 14 एम्पियर तक के पास की होनी चाहिए, या कह सकते हैं 13.5 यार, 13.5 या 14 एम्पियर, बस उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, क्यों होनी चाहिए बच्चों? भाई 13 एम्पियर करंट तो उसको चाहिए ही, तो 13 तो नहीं होगी बच्चों, क्योंकि 13 में तो फ्यूज हो जाएगा वो। ठीक है, तो 14 जो है उसकी रेटिंग है, 13.5 ठीक है, कि चलो 13.5 या 14 तक करंट अगर जाए तो भी वो वर्क करता रहे। लेकिन हाँ, 14 से अगर एक्सीड कर जाए तो वो फ्यूज मेल्ट हो जाए और ओवन हमारा सेफ हो जाए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बच्चों, ये भी नहीं करना है आप लोगों को, ये भी नहीं करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, ये कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसे देख लीजिए। एक क्वाड्रुपोल मैग्नेट्स बच्चों, मतलब इस तरह की पोजीशन बच्चों मैग्नेट्स की। ठीक है, वो दिया गया है और लाइंस दी गई बच्चों। आई होप आपको जो है नजर आ रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ ऐसी दिखाई गई है। ठीक है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस हैं बच्चों। अगर नहीं दिख रही थी तो अब दिख रही होंगी आपको, ऐसे ही नीचे को भी है। ठीक है, और आपको बताना है कि इनमें से चारों में से पी क्यू आर एस में से कौन सा पोल क्या है। तो बच्चों जरा आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है हमेशा नॉर्थ पोल से इमर्ज करती हैं और साउथ पोल में मर्ज करती हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपका लगेगा इसमें। तो आप देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल कहां से रही हैं? एक तो क्यू से निकल रही हैं और एस से निकल रही हैं। ठीक है, इसलिए क्यू और एस कैसे पोल होंगे? हमारे नॉर्थ पोल होंगे। और किस में मर्ज कर रही हैं? यहाँ पर इस पे पी और आर नाम के पोल में मर्ज कर रही हैं। इसका मतलब पी और आर जो पोल है वो हमारे साउथ पोल है। कॉन्सेप्ट क्या लगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज इन साउथ पोल। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चों इजी है। ठीक है, द फिगर शोज टू मैग्नेट्स एक्स एंड वाई। ठीक है, दो मैग्नेट है बच्चों एक्स एंड वाई। जरा ध्यान से देख लीजिए उनका पैटर्न। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पोल से निकल रही हैं और इस पोल में एंटर कर रही हैं। इसका मतलब पक्का ये वाला पोल कौन सा होगा? नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, पक्का ये वाला पोल कौन सा होगा? ये वाला पोल होगा नॉर्थ पोल होगा। और ये वाला पोल कौन सा होगा? साउथ वाला होगा। ठीक है, क्योंकि लाइन जो है नॉर्थ टू साउथ जाती है। और यहां पर देखिए, यहां पर लाइंस इस वाले पोल से इसमें जा रही है, यानी कि ये वाला पोल इसका नॉर्थ पोल है और ये वाला पोल इसका साउथ पोल है बच्चों। ठीक है, और हो क्या रहा है? एक्स मूव्ड टुवर्ड्स वाई। एक्स नाम का मैग्नेट वाई के पास आ रहा है, यानी कि इसका नॉर्थ पोल इसके नॉर्थ पोल के पास आ रहा है बच्चों। आपको पता है जब दोनों लाइक पोल जो है वो एक दूसरे की तरफ आते हैं तो उनमें रिपल्शन होता है। ठीक है, तो इनमें रिपल्शन होगा। इफ मैग्नेट एक्स इज मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट वाई एज इंडिकेटेड बाय द एरो, विल द टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर? तो रिपेल करेंगे बच्चों एक दूसरे को, क्योंकि सेम पोल पास में आ रहे हैं। जस्टिफाई योर आंसर बाय डिस्क्राइबिंग हाउ वुड यू इंटरप्रेट। ठीक है, पूरा आपको डिस्क्राइब कर देना है कि पहले इनके पोल्स बताने हैं आपको और फिर बताना है कि जब सेम पोल एक दूसरे के पास आएंगे तो उनमें रिपल्शन होगी। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, ये भी नहीं करना है। 15th वाला भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, ये भी नहीं करना है आपको। अच्छा, ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ बच्चों, द इमेज बिलो शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक है, बड़ा ही बच्चों आपको लग रहा होगा कंफ्यूजन सा। ठीक है, पर इतना नहीं है,
मैं आपको समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा इजीली। शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर प्लेस बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। ये दो मैग्नेट है बच्चों, नॉर्थ और साउथ उसके पोल है, उनके बीच में एक करंट कैरिंग वायर को रखा गया है। अब आपको लग रहा होगा सर कहाँ है वो करंट कैरिंग वायर? बच्चों ये जो है ये करंट कैरिंग वायर ही है। कौन सा? ये जो है ना, ये करंट कैरिंग वायर का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। क्रॉस सेक्शन मतलब बच्चों उसका ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। मान लीजिए एक करंट कैरिंग वायर है तो ये वाला हिस्सा दिखाया, केवल जो गोल सा आपको गोल दिखेगा ना ये, ठीक है। ऐसा कब दिखेगा? जब मैं आपको इस फॉर्म में दिखाऊंगा तब आपको ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखेगा। अगर ऐसे दिखाऊंगा तो खाली आपको ये सर्कल नजर आएगा। तो ये वही सर्कल है बच्चों, वायर का सर्कल, ठीक है। ये उसी वायर का सर्कल है। और ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आगे। ठीक है। द वायर कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज। करंट कैसे आ रहा है? आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज, यानी कि मान लीजिए ये पेज है तो बाहर की तरफ आ रहा है, आप लोगों की तरफ आ रहा है, जो आप लोग ऑब्जर्वर हैं, आप लोगों की तरफ करंट आ रहा है। ऐसे ऐसे ये है करंट की डायरेक्शन, ठीक है। और ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल है मैग्नेट्स के, ठीक है। अच्छा, बोथ द करंट कैरिंग वायर एंड द मैग्नेट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल बच्चों, देखो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों मैग्नेट्स की वजह से भी होगा, जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ होगी। बिल्कुल सही बात है। और बच्चों ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर बीच में रखा हुआ है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे उसके चारों तरफ, है ना। यही तो काम है, यही तो इफेक्ट है उसका इलेक्ट्रिक करंट का, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो बच्चों इन मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में क्या होगा? आपस में इंटरेक्शन होगा, दोनों एक दूसरे को कट करेंगी, ठीक है। और वही लिखा हुआ है कि दोनों की लाइन में दोनों जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगी। द रिजल्टिंग शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज एज शोन। और फाइनली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो शेप आया वो कैसे आया? ऐसे आया। देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं? ऐसे, क्योंकि उनमें इंटरेक्शन हुआ, ठीक है। दोनों में रिपल्शन हुआ होगा या अट्रैक्शन, जो भी हुआ होगा, डिपेंड करता है उनकी पोजीशन पर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो ऐसे चली गई, ऐसे गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक यहां से भी गई, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट में तो अच्छा आपको बताना क्या है वो देखिए। सबसे पहले पार्ट है बच्चों, अभी क्वेश्चन नीचे है, मैंने लाइंस बना दी है इसलिए मैं बता देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बतानी है। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। तो यानी कि ये डायरेक्शन होगी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। ये, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये डायरेक्शन हो जाएंगी, ठीक है। ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ये वाली, ठीक है। ये डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। और रीजन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से इमर्ज करती हैं, साउथ में मर्ज करती हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को बच्चों। सेकंड पार्ट क्या है कि इन द इमेज अबव द लेफ्ट साइड ऑफ द पॉइंट एक्स। पॉइंट एक्स जो है बच्चों, ये पॉइंट एक्स, ठीक है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट बनाया गया एक्स। तो आपको बताना है कि उस एक्स के लेफ्ट साइड में इंडिकेट्स द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। उसकी लेफ्ट साइड, अच्छा लेफ्ट साइड मतलब इधर वाली, ये वाली साइड, लेफ्ट वाली साइड, इधर वाली साइड, वो क्या शो करती है बच्चों? वो करती है शो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कंपेयर टू द राइट साइड के कंपेयर में। बिल्कुल बच्चों शो हो रहा है। व्हाट फीचर इन द इमेज इंडिकेट दिस? इमेज का कौन सा फीचर इस बात को इंडिकेट कर रहा है? बच्चों आपको पता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होती हैं, पास होती हैं, क्राउडेड होती है बच्चों, जहां पर उनकी क्लोजनेस ज्यादा होती है वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर होती हैं, उनके बीच में गैप ज्यादा होता है, क्लोजनेस जो है कम होती है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता है बच्चों। तो कौन सा फीचर? क्लोजनेस, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यहां दूर दूर है तो वीक मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला फीचर जो है इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। अच्छा चलते हैं इसके सी वाले पोर्शन पर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग वायर? बिल्कुल बच्चों, एक करंट कैरिंग वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो आपको पता है whenever a current carrying conductor is placed between the magnetic field, it experiences a force। उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो फोर्स किस दिशा में एक्सपीरियंस होगा ये बताना है। और फोर्थ पार्ट में कौन सा रूल आपने लगाया, कैसे आपने फाइंड की उस फोर्स की डायरेक्शन वो बताना है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन बी फाइंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बच्चों। और वो स्टेट क्या करता है वो आपको बता देना है, ठीक है।
थर्ड में लगाना है रूल को, और डी में ये बताना है कि कौन सा रूल लगाया और वो रूल क्या स्टेट करता है। ठीक है, अच्छा तो बच्चों पहले रूल ही बता देते हैं, क्योंकि बिना रूल स्टेट किए तो मैं रूल भी नहीं लगा सकता हूं। तो आप अपने लेफ्ट हैंड को आप कुछ इस तरह से स्ट्रेच करेंगे कि आपकी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो आपस में। तब अगर आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में है और जो आपकी मिडिल फिंगर है बच्चों वो अगर करंट की डायरेक्शन में है, तो जो थंब होगा फाइनली, जब आप थंब को फाइनली खोलोगे तो वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। थंब हमेशा मोशन, भाई जिधर को फोर्स लगेगा उधर को ही तो मोशन होगा, तो ये हमेशा फोर्स या कहीं मोशन उसकी डायरेक्शन में ओपन होगा। तो चलो बच्चों यही रूल हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर को है, नीचे को। मैग्नेटिक फील्ड किधर को आ रहा है, नीचे को, यानी कि ये वाली फिंगर किधर को होनी चाहिए, नीचे को होनी चाहिए। ठीक है, करंट किधर आ रहा था बच्चों, करंट मैंने कहा था आ रहा है, इन्होंने दिया हुआ था करंट आ रहा है आउट ऑफ द पेज। मान लीजिए पेज है, ये पेज है, इसके आउट आ रहा है, आप लोगों की तरफ आ रहा है, तो ये जो फिंगर होगी आप लोगों की तरफ होगी। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये इंडेक्स फिंगर किधर को थी, पहले नीचे को थी, है ना। एक्चुअल में होता क्या है बच्चों कि बच्चे पहले एक फिंगर को सेट करते हैं और जब दूसरी को सेट कर रहे होते हैं ना, तो पहली वाली को बिगाड़ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखाते हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड नीचे को ऑलरेडी कर दिया है तो ये फिंगर नीचे से हिलनी नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरी फिंगर या थंब को आप कैसे भी करो, पर ये वाली जो फिंगर अब ये नहीं हिलनी चाहिए यहां से। ठीक है, अच्छा करंट किधर को आ रहा था, आप लोगों की तरफ आ रहा था, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज। तो ये फिंगर किधर को आएगी, आप लोगों की तरफ आएगी, तो ये आ गई आप लोगों की तरफ। ठीक है, तो देखो ये मैंने नहीं हिलाई है, ये नीचे ही है अभी भी, और ये आप लोग आ रही है आप लोगों की तरफ। अब खोलिए थंब को, थंब किधर को खुल रहा है, उधर को। आप लोगों की राइट साइड है बच्चों, लेकिन इसकी भी राइट ही बोलेंगे, है ना। इसकी तो ये करंट किधर को चला जाएगा, इस साइड को चला जाएगा, राइट, टुवर्ड्स राइट को ये शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जो वायर है उसमें फोर्स किधर को लगेगा, राइट साइड को लगेगा। ठीक है, तो हमने कैसे एक्सप्लेन किया, हमने लगाया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, और ये पता ही आपको क्या कहता है। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो शायद क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, और थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और बच्चों लाइट चैप्टर बचा हुआ है, लाइट चैप्टर और ह्यूमन आई वाला, उन दोनों को मैं एक साथ ले लूंगा। ठीक है, अपने अगली वीडियो में। आई होप आपको ये ट्रिक क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और मैंने आप लोग के जो आंसर हैं, आप लोग के जो क्वेरीज हैं, आप लोग को वो आपके मन में जो है क्लियर हो गए होंगे, डाउट्स आप क्लियर हो गए होंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।